दुनिया में हर चीज़ पराई है, दुनिया में हर चीज़ पराई है, कोई अपना है तो वह सिर्फ पढ़ाई है। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कल आपको छोटा से ज्ञ तक हिंदी के वर्णों को अंग्रेजी में लिखना सिखाया गया था। आज हम सीखने जा रहे हैं, मात्राएं सीखने जा रहे हैं। छोटा से आ तक की मात्राएं हिंदी में क्या होती हैं और इंग्लिश में क्या होती हैं। साथ ही साथ 12 खड़ी को लिखने का तरीका जो होगा वो मात्राओं के माध्यम से ही सीखेंगे और इन्हीं 12 खड़ी और मात्राओं के माध्यम से नाम लिखना भी सीखेंगे और ए से जेड तक लेटर्स का सही उच्चारण भी करना सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिसन बी केयरफुली। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीज़ें छोटी हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। आइए देखें, पहला हिंदी का वर्ण है छोटा। तो छोटा के लिए हिंदी में तो कोई मात्रा होती नहीं है, इसकी अंग्रेजी में मात्रा होती है ए। क्या होती है बच्चों? ए होती है। बड़ा, बड़ा की मात्रा एक पूर्णविराम, इस तरीके से एक डंडा लगा होता है। छोटे बच्चे इसको अक्सर डंडा ही बोलते हैं, ये डंडा नहीं है, बड़ा की मात्रा है। और इंग्लिश में इसकी मात्रा जो होती है सिंगल ए भी होता है और डबल ए भी होता है। जहाँ पर हमारा लॉन्ग साउंड होता है तो वहाँ पर हम डबल ए का यूज़ करते हैं और जहाँ पर शॉर्ट साउंड होता है वहाँ पर हम सिंगल ए का यूज़ करते हैं। आगे जब नाम लिखेंगे तब आपको बताया जाएगा। छोटी की मात्रा जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड के साइड से छोटी की मात्रा लगती है और इसको अंग्रेजी में आई लेटर से लिखते हैं। बड़ी की मात्रा हमारा जो राइट हैंड होता है इधर से लगती है हिंदी में, और इसकी इंग्लिश की मात्रा जो होती है वो डबल ही होती है अथवा आई होती है। इसका भी मैटर वही है, जब कोई नाम लॉन्ग साउंड में जाता हो तो हम डबल ई का यूज़ करेंगे और जब शॉर्ट साउंड हो तो हम आई का यूज़ करेंगे। छोटाऊ की ये मात्रा हिंदी की होती है और इंग्लिश के लिए यू का यूज़ करते हैं। बड़ाऊ की मात्रा इंग्लिश में डबल ओ, ए की मात्रा इंग्लिश में ई, आई की मात्रा इंग्लिश में ए आई, ओ की मात्रा इंग्लिश में केवल ओ रहेगा, आओ की मात्रा इंग्लिश में ए यू, अंग की मात्रा इंग्लिश में ए एन, आ की मात्रा इंग्लिश में ए एच। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, मात्राएं आपकी छोटा से आ तक हो गई। इसमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, बड़ाऊ के बाद एक अक्षर आता है रे, उसे छोड़ दिया गया है। यानी हमारी 12 खड़ी होती हैं, इसका मतलब 12 ही अक्षर होने चाहिए। इसमें रे को छोड़ दिया गया, यानी छोटा से आ तक लिया गया है। इन्हीं के आधार पर ये 12 खड़ी बनी है। हर एक लेटर को हिंदी का जो लेटर होगा, अक्षर होगा, वर्ण होगा, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? का जो होता है, चलिए इससे पहले हम देख लेते हैं कि ए से जेड तक का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से क्या होना चाहिए। ए को बोलते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। अब बहुत से बच्चे जो छोटे होते हैं गलती करते हैं, एल को यल बोलते हैं, एम को यम बोलते हैं, एन को यन बोलते हैं। बिल्कुल मिस्टेक करते हैं। आप शुरू से सीखिएगा और लेटर्स का सही उच्चारण कीजिएगा, नहीं तो आप मान लीजिए एस आएगा, एस को आप यस बोलोगे और यस का यस मीन्स होता है हाँ, तो मिस्टेक होगी। तो कोई भी मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि आप 0 लेवल से सीख रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों पर ही हमें ध्यान देना है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं राइट प्रोनाउंसिएशन। बच्चों साथ में इसको दोहराएंगे, मनन करेंगे। हाई साउंड में नहीं बोलेंगे लेकिन इसको मन में रिवाइज करेंगे। ए, बी, सी,
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये आपका इंग्लिश के लेटर हैं और ये हिंदी का राइट प्रोनाउंसिएशन है। ऐसे ही हमें इंग्लिश के लेटर्स का उच्चारण करना है। टोटल देखा जाए अल्फ़ाबेट्स का एक सीरियल ये होता है AEIOU। तो यहाँ पर हमने साइड में वॉवेल्स कर दिए हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो वॉवेल्स कितने हुए? 5। BCD डॉट 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 यानी यहाँ तक जेड तक जब जाएंगे तो कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे? 21 होंगे। और यहाँ पर जो W और Y है ये सेमी वॉवेल्स है। इसका जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा कहाँ इसका यूज होता है। बेसिकली हम इतना समझ लें कि इंग्लिश में टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। इसमें से 5 आपके वॉवेल्स निकाल दीजिए तो कितने बचे? 21। ये आपके वॉवेल्स होते हैं और ये आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स ये आपके वॉवेल्स होते हैं। इनको पहले ये ऊपर ही लिख दिया इसीलिए। इसको तो आपने रीडिंग कर लिया। इसको अब यहाँ पर स्पेस है कम, इसको मिटाते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में हिंदी के नामों को किस तरीके से लिखा जाए 12 खड़ी और इन मात्राओं के माध्यम से। सबसे पहले जान लें कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था हिंदी के जो हिंदी में वर्ण होते हैं, हिंदी के वर्ण जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 52। और जो अंग्रेजी के वर्ण होते हैं, अंग्रेजी के जो वर्ण होते हैं वो कितने पता है बच्चों? कितने होते हैं? 26। इसका मतलब है 26 1 जा 26, 26 2 जा 52। यानी कह सकते हैं कि हिंदी का 1 लेटर और इंग्लिश का 2 लेटर के बराबर होता है। जैसे आपको लिखना है कमल, क्या लिखना है? कमल लिखना है। तो का की अंग्रेजी आपको पता है क्या होती है? का की अंग्रेजी क्या होती है? आपने लिखा है के। मा की अंग्रेजी क्या होती है? एम। और ला की अंग्रेजी क्या होती है? एल। तो अगर इसको एक पास आप लिखोगे कमल, कमल KM KML, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया हिंदी का जो 1 वर्ण होगा वो अंग्रेजी का कितना लेटर लेगा? 2 लेटर लेगा। तो इसको हिंदी में इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए, हिंदी में इसका संधि विच्छेद किया जाए तो इसको इस तरीके से लिखेंगे का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला। अब ला को का मा ला का साउंड खींच लेते हैं तो ला में आ की ध्वनि नहीं कर रही है। तो अब देखो उसको लिखने का सही तरीका, का की अंग्रेजी के, आ की अंग्रेजी ए, मा की अंग्रेजी एम और आ की अंग्रेजी ए और ला के लिए एल। तो इसका शुद्ध जो प्रोनाउंसिएशन होगा KAMAL, ये सही है। इसको इस तरीके से कमल लिखेंगे संधि विच्छेद के द्वारा। चाहे आप संधि विच्छेद के द्वारा इसको लिखें, चाहे आप ये भी कह सकते हैं जब दो लेटर हों उनके बीच में कोई मात्रा ना हो तो इन दोनों के बीच में जो आ छिपा होता है ये वाला, इसके लिए ए लेटर हम लिख देते हैं।
समझ में आ गया? देख लिया, इसको इरेज करें। बिल्कुल बेसिक से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कमल, KAMAL, ये हो गया कमल। इसको आगे क्या नाम दिया है? कमाल दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे? के, काकी अंग्रेजी के, और बड़ा KA, बड़ा की मात्रा यानी MAAL, इसको क्या लिखेंगे? कमाल लिखेंगे। कमल, कमाल। ऐसे किरण, काकी अंग्रेजी बच्चों के, छोटी की मात्रा आई, रा की अंग्रेजी आर, और रा और ना के बीच में कोई भी मात्रा नहीं। जब दो अक्षरों के कोई बीच में मात्रा ना हो तो हम वहाँ पर ए लेटर लिख देते हैं, और ना की अंग्रेजी एन। तो ये हमारा हो गया किरण। समझ में बेटा आया? ठीक। मान लीजिए आपको, मान लेते हैं आज आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आप सीख रहे हैं। जब भी पढ़ाई करो या सीखो तो अपने आप को इस तरीके से डेडिकेट करना होता है कि मानो हमें कुछ नहीं आता है, और पूरे ध्यान से उसको पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती हैं। इसलिए हमें छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। अगला नाम है रहीश, रा की अंग्रेजी आर, ए, रा हो गया, और हा की अंग्रेजी एच। अब देखो रहीस, रहीस लंबा साउंड जा रहा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर डबल ही लिख देंगे, और सलजम वाली जो शाह है उसके लिए ऐसे, तो ये रहीस हो जाएगा। ऐसे कुसुम, का की अंग्रेजी के, छोटाओं की मात्रा यू, सा की अंग्रेजी एस, छोटाओं की मात्रा यू, और माँ की अंग्रेजी एम, तो ये हो गया हमारा कुसुम। ऐसे ही रसूल, रा की अंग्रेजी आर, सा की रा हो गया, और सा की अंग्रेजी एस, बड़ाओं की मात्रा डबल ओ, और ला की अंग्रेजी एल, तो ये हो गया हमारा रसूल। आगे देखते हैं केशव, तो का की अंग्रेजी के, ए की मात्रा ई, अच्छा ए की मात्रा जो होती है इंग्लिश में ई होती है, तो का ए यानी के हो गया। शाह की अंग्रेजी एस एच, और शाह और वा के बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ए लिख देंगे, और वा की अंग्रेजी पी हो जाएगी। इस तरीके से केशव हो जाएगा। ऐसे कैलाश, का की अंग्रेजी के, आय की मात्रा ए आई, देखिए आय की मात्रा ए आई, तो का की अंग्रेजी के और आय की मात्रा ए आई, तो कै हो गया। लाश, ला की अंग्रेजी ए एल, और ए संजय हमारी साइड के लिए एस एच, तो हो गया कैलाश। ऐसे कोमल, का की अंग्रेजी के, ओ की मात्रा को, और माँ और ला के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए हम ए और एल कर देंगे, तो हो जाएगा कोमल। ऐसे ही कौशल, का की अंग्रेजी के, आओ की मात्रा, देखिए आओ की मात्रा ए यू, तो क हो गया, और शलजम वाली शाह है तो एस एच ए एल, शल, हो गया कौशल। ऐसे ही कंचन, का की अंग्रेजी के, अंग की मात्रा ए एन, तो हो गया कंचन। चा की अंग्रेजी सी एच, और चा और ना के बीच में कोई मात्रा नहीं, इसलिए ए लगा देंगे, कंचन। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 2 सिलेबस बनेंगे, कंचन। ऐसे आता आ के लिए ए, और तह टी, और आह की मात्रा एच होती है, आह की मात्रा एच, अतः हो गया। तो एक बार रीडिंग करेंगे, कमल, कमल, कमाल, कमाल, किरण, किरण, रहीश, रहीश, कुसुम, कुसुम, रसूल, केशव, कैलाश, कोमल, कौशल, कंचन आता है। इन मात्राओं की हेल्प से हम हिंदी के नामों को आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ और हिंदी के नाम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, और भी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी।
फिर प्यारे बच्चों, समय देने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके घर का नाम आप नहीं लिख पाते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। आपकी कमेंट पढ़ी जाएंगी सभी और उसके आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।